हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश राणा में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आप लोगों के साथ में एक और बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में बेटा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। क्यों मजा आने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारा बहुत ही बढ़िया और अच्छा पड़ोसी पाकिस्तान, जो दोगलेपन के लिए मशहूर है, उसकी वीडियो आने वाली है। आप लोगों को पता ही है कि वो दोगलेपन में एक तरीके से उसने पीएचडी कर रखी है। पीएचडी कैसे करी हुई है, तो अब दोगलापन पाकिस्तान ने किसके साथ करा है बेटा? सऊदी अरब और ईरान के साथ करा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के रिलेशन जो है सऊदी अरब से काफी अच्छे हैं, ईरान से इतने अच्छे नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक रिलेशन उसके हैं। पर उसने क्या किया है, उसने ये काम किया है कि उसने सऊदी अरब के साथ थोड़ी सी एक छोटी मोटी डील साइन करी है। क्या डील करी है उसके ऊपर जानेंगे आप लोगों से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईरान जो है सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, उसके ऊपर अटैकों की क्या कर दिया, ड्रोन मिसाइल वगैरह उनसे वो अटैक करे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके पास मिसाइलें नहीं है कि वो अटैक का जवाब नहीं दे सकता, तो उसके पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब सऊदी अरब ने क्या करा है, तो सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरब ने सोचा है कि इसमें पाकिस्तान की हेल्प लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? पाकिस्तान की हेल्प लेनी चाहिए। जो ईरान जो है सऊदी अरब के ऊपर अटैक करे जा रहा है, तो उसमें हम पाकिस्तान की हेल्प ले लेते हैं। पाकिस्तान हमारी दोस्त भी है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन भी है। तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो यहां पे आप देखोगे कि एक डिफेंस डील करी थी सितंबर में लास्ट ईयर 2025 में। क्या डिफेंस डील थी? तो उसमें डिफेंस डील में यह था कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर आर्म वो है कंट्री, उसके पास न्यूक्लियर बम भी है, अपना अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम भी है, और बढ़िया अच्छे लड़ाकू विमान और लड़ाकू फाइटर जेट वगैरह उसके पास सब कुछ है, बहुत सारे हैं, ठीक है, अच्छे हैं। तो इसी तरीके से आपको बताऊं तो सऊदी अरब ने सोचा कि हम पाकिस्तान से क्या ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं, जिससे कि पाकिस्तान हमारी क्या करेगा, थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। हेल्प किस लिए कर देगा? क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ईरान जो है वो लगातार सऊदी अरब के ऊपर अटैक करे जा रहा है। कभी उनके रिफाइनरी के ऊपर कर रहा है, जहां उनके तेल का स्टोर है, स्टोर करा हुआ स्टोरेज है, वहां पे ईरान अटैक कर रहा है, जिससे कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को थोड़ा सा डिफेक्ट कर दिया जाए, मतलब उसको इफेक्ट कर दिया जाए, कि वहां इफेक्ट होगा तो मतलब कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगी सऊदी अरब को। तो उससे पाकिस्तान ने एक डील साइन करी है अभी हाल ही में, कल करी है। क्या डील करी है बेटा? सीन 11 मार्च की न्यूज आपकी, कल की है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट काम मेरा हो चुका था, आज मैं उस पर वीडियो आप लोगों को बना रहा हूं। 11 मार्च को ये क्या था, डील हुई है इनके बीच में। क्या है डील बेटा? डील का नाम इनका जो अगर बात करोगे तो डील का नाम है आइड, ठीक है। अब ये डील का नाम है जो सऊदी अरब के साथ उन्होंने साइन करी है। क्या साइन करी है? तो पाकिस्तान का बोलना यह है कि जो ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, हम उसको बीच में ही क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब बीच में ही उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, कि वो सऊदी अरब तक पहुंच नहीं पाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को एक तरीके से अपना डिफेंस सिस्टम दे रहा है। उसने बोला है कि जो ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ड्रोन से, मिसाइल से, या किसी भी चीज से वो अटैक करता है, बम से या किसी भी चीज से, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के पास इतने अच्छे फाइटर जेट नहीं है जो अटैक करे, तो वो इसलिए बेटा मिसाइल और ड्रोन के तरह उससे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान ने यही बोला है कि जो अटैक्स हैं उनको हम बीच में ही न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको बीच में ही खत्म कर देंगे, मार के गिरा देंगे, जिससे कि वो मिसाइल आपके सऊदी अरब तक ना पहुंच पाए। तो ये डील साइन करी है, ठीक है। अब ये आप देखो, जैसे कि सऊदी अरब में बहुत सारे अटैक करे गए, ईरान ने जो अटैक करे जा रहा है, इसराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद खामिनी जी की मौत हो चुकी, उसके बाद ईरान जो बौखला गया है और उसने बेटा अटैक करना शुरू कर दिया सऊदी अरब पे। नहीं, अभी आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो जो थी हमारी दुबई के ऊपर थी, उसने दुबई में भी अटैक करे थे, अबू धाबी में अटैक कर रहा है, वो बहरीन में अटैक कर रहा है, जॉर्डन में अटैक कर रहा है, मतलब आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे अटैक कर रहा है। अब मैंने जो आप लोगों को बोला कि पाकिस्तान का जो दोगलापन है वो क्यों है, तो बेटा पाकिस्तान का दोगलापन इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ भी उसके ठीक ठाक रिलेशन है और सऊदी अरब के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन है। अब कहने वाली बात ये होगी कि मेरा कोई दोस्त है, एक अंकित दोस्त है, एक दूसरा पीयूष दोस्त है, दोनों दोस्त है मेरे। अब दोनों के आपस में क्या हो रही है बेटा, लड़ाई हो रही है। मैं पीयूष की तरफ चला जाऊं क्योंकि पीयूष मुझे ज्यादा फायदा दे रहा है, तो मैं पीयूष की तरफ चला जाऊं, अंकित को छोड़ देता हूं। तो ये दोगलापनी तो हुआ। पाकिस्तान भी वही काम कर रहा है, क्या कि ईरान से उसको पता है कि ईरान मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर सकता जितना सऊदी अरब कर रहा है।
पाकिस्तान हमेशा एक लालच में रहता है क्या कि उसको वो कर्ज दें, उसके देश में कोई इन्वेस्टमेंट दे दे, पहले तो पूरी बेइज्जती करा लेगा अपनी। पाकिस्तान क्या करेगा, पूरी की पूरी बेइज्जती करा लेगा। बेइज्जती कराने के बाद अपने अपने उसमें क्या नाम है, शहर देश में क्या करवाता है पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट करवा लेता है या कर्ज ले लेता है दूसरे देश से। क्या ले लेता है, कर्ज ले लेता है। अब वही आपको पता है कि ईरान के पास ऐसा कुछ है नहीं, उसने बोला कि सऊदी अरब से मैं कर लेता हूं, तो इसलिए सऊदी उसका फायदा ज्यादा होगा, तो इसलिए सऊदी अरब के साथ उसने क्या कर लिया, एक डील साइन कर लिया कि आपके ऊपर जो मिसाइल या ड्रोन से अटैक जो हो रहा है उसको हम रास्ते में क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और अपना डिफेंस सिस्टम आपकी तरफ लगा देंगे। क्लियर। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये पाकिस्तान का दोगलापन है। उसके बाद आप देखोगे कि ये घर है जहां पे अब रिफाइनरी है सब, आप देखो ये जो यहां पे दिख रहे हैं टैंकर्स हैं रिफाइंड के। अब यहां पे सऊदी अरब में जो रिफाइनरी है उसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा, ईरान अटैक कर रहा है। अब किस तरीके से अटैक कर रहा है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं। देखो एक चीज यहां से सुनेंगे, करना क्या है कि ये जो आपको दिख रही है, ये छोटी छोटी दिख रही है, ये बेटा इनकी रिफाइनरी के टैंक है, मतलब कि तेल के गैस के उनके टैंक है। अब ईरान जो इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, अटैक, जिससे कि सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसी नुकसान को बचाने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी और पाकिस्तान ने उसके ऊपर डील साइन करी है। कौन सी, अभी आप लोगों को मैं तो बताया था कि अभी एक क्या करी है, डील साइन करी है उन्होंने, और उसका नाम है बेटा आपके पास अगर बात करूं AID, ईड के नाम से उन्होंने एक डील साइन करी है, जिसमें उन्होंने बोला कि हम सऊदी अरब को डिफेंस सिस्टम देंगे जिससे कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर अटैक ना कर सके, उसको बीच में उड़ा दिया जाए। ठीक है। अब ये सऊदी अरब के प्रिंस है, आपको पता ही कि उनके साथ इसके डील साइन हुई है। ये पता ही है आपको गंजे जी कौन है, पाकिस्तान के कौन है बेटा, ये पता ही है ना, हाँ पाकिस्तान के आका जी हैं, तो उनके साथ इनकी डील साइन हुई है। ठीक है, आ जाते हैं फिर आगे। अब दोगलापन मैं दिखाता हूं इनका दोगलापन क्या है। दोगलापन अब यहां पे देखिए, पाकिस्तान का दोगलापन इस हद तक है कि आप सोच ही नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। मेरे भाइयों और बहनों देखो पाकिस्तान ने कितना बड़ा दोगलापन करा। एक तरफ तो जैसे खामिनी की मृत्यु होती है, उनके बेटे को कांग्रेस कर रहा है, उनको बधाई दे रहा है, उनको शुभकामनाएं दे रहा है कि आप सुप्रीम लीडर बन चुके हो ईरान के, उसके ऊपर। और दूसरा बेटा सऊदी अरब के साथ डील साइन कर रहा है उनके साथ डिफेंस देने के लिए, ईरान के ही खिलाफ उस डिफेंस को देगा। तो यह है पाकिस्तान का दोगलापन। एक तरफ तो ईरान को बधाई दे रहा है कि आप एक नया सुप्रीम लीडर मिला है आपको, और दूसरा किसके साथ बेटा, सऊदी अरब के साथ क्या कर रहा है, वो डील साइन कर रहा है, किसके लिए, कि आपको हम डिफेंस सिस्टम देंगे। तो अब आप लोग बताओ कि पाकिस्तान का दोगलापन किस हद तक जा रहा है। तो पाकिस्तान का दोगलापन है नहीं है बहुत खतरनाक लेवल तक, तो तुम बोलोगे बिल्कुल है। अब आप आगे चलते हैं, ये देखो अब यहां पे आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील करी है वो क्या है। तो यहां पे सुनते हैं, साइन द सितंबर 17 सितंबर को हुई थी 2025 में डिफेंस डील, किसके साथ, सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान की। पाकिस्तान एंड सऊदी अरब फॉर्मलाइज इज द स्टेट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इन द राइडर। अब उन्होंने क्या करा था बेटा, एक डिफेंस अपना क्या करा था, डिफेंस डील एक करी थी 17 सितंबर को करी थी 2025 में। म्यूचुअल डिफेंस फैक्ट क्या है बेटा इसके, इसमें बोला गया कि एनी एग्रेसिव अगेंस्ट वन नेशन इज टेररिस्ट एंड द अटैक ऑन बोथ। तो बेटा इसमें बोला गया था कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता तो सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और सऊदी अरब के साथ अगर कोई अटैक करता तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा, हेल्प देगा। क्लियर, वो चीजें थी। की फिगर क्या है, द सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन असलाम एंड पाकिस्तान PM सावेद शरीफ विद पाकिस्तान आर्मी चीफ प्रेजेंट, मतलब जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके साथ में ये फैक्ट सीन साइन हुए थे, जो आपको ये यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ये इनके साथ हुई थी। अब यहाँ पे इनका जो कोऑपरेशन हुआ है वो क्या है, वो सारी चीजें हैं। साइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हुआ है, ये चीजें यहाँ पे देखो। प्रोमोटली बाय द गल्फ टेंशन इज द गल्फ कंट्री, जो आपको पता है कि उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है, चलो अब ये है, आप लोगों को पता ही है कि सऊदी अरब के प्रिंस और ये पाकिस्तान साहब जे, ठीक है, इनकी बात है। चलो अब ये खामिनी जी को जानते हो, जिनकी मृत्यु के बाद ये बवाल मचा पड़ा है, पूरी गर्मी इतनी हो गई यार, बवाल मच रहा है, इतने बम बम फूट रहे हैं, पूरा गर्म माहौल बना के रखा हुआ है। खुद तो चले ही गए,
अब खुद जाने के बाद इन्होंने क्या करा है, एक छोटा सा काम करा है कि इनके बेटे जो हैं, जो खामेनी जी, अब दूसरे क्या बन गए, सुप्रीमो पावर आपके पास बन चुके हैं ईरान के। तो उन्हीं की बात अगर मैं यहां से बात करूंगा तो उन्होंने बेटा तबाही मचा के रखी हुई है कि सऊदी अरब पे लगातार बमबारी कर रहे हैं। वो ईरान जो है सऊदी अरब पे कर रहा है, दुबई पे कर रहा है, बहरीन पे कर रहा है, जॉर्डन पे कर रहा है, इन सभी के ऊपर वो क्या करे जा रहा है, लगातार अटैक करे जा रहा है, जो क्योंकि उसके आसपास के ये हैं। और पाकिस्तान ने जैसी सऊदी अरब के साथ जो डील करी है, तो एक बेटा, अब आप लोगों को पता है कि सारी की सारी क्या है, मुस्लिम कंट्रीज है। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी, बहरीन, दुबई, अबू धाबी, ये सभी के सभी आप लोगों से मैं बात करूं तो मुस्लिम कंट्रीज है। अब मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डील साइन कर ली है, तो एक वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो टाउन है ना, जो एकदम टोन होता है, उसमें भी पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। क्यों? वो भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, दोनों मुस्लिम है। अब किसकी तरफ पाकिस्तान जाए? तो पाकिस्तान ने अपना फायदा देखा है। क्या फायदा देखा है? कि सऊदी अरब उसको ज्यादा फायदा दे सकता है, तो इसलिए वो सऊदी तरफ की तरफ चला गया। क्लियर? ईरान को छोड़ दिया उसने। अब पाकिस्तान में जब आप लोगों से बात करूं तो सभी मुस्लिम देश जो हैं, उन्होंने एक आपका नाटो बनाया था। क्या बेटा? नाटो, जो इस्लामिक नाटो के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर कोई भी नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, वो अगर इनके ऊपर अटैक करती हैं या इनके कोई भी खिलाफ एक्शन होता है, तो ये सभी जो हैं इनके साथ मिलके युद्ध करेंगे या उसको एक्शन लेंगे। ये इसमें इस्लामिक नाटो बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है और सऊदी अरब वगैरह, ये सारे हिस्सा इसमें है। क्लियर? चलिए, अब ये है कि ईरान जो है लगातार मिसाइलों से और ड्रोनों से क्या कर रहा है, अटैक करे जा रहा है। और किसके ऊपर अटैक कर रहा है वो आपको पता है कि इजराइल और यूएसए से उसका युद्ध लड़े हुआ जा रहा है, जिनकी वजह से इजराइल ने क्या करा है, इजराइल ने पूरी इंफॉर्मेशन लेके इनके सुप्रीम लीडर को, खामेनी को क्या कर दिया, उड़ा दिया, उनकी मृत्यु कर दी है। यूएस के साथ मिलकर किया है, तो यूएस भी लगातार अटैक करे जा रहा है, इजराइल भी लगातार अटैक करे जा रहा है, और ईरान भी लगातार इजराइल के ऊपर और बाकी आसपास की जो कंट्रीज है, जिसको उसे लगता है कि इन कंट्रियों ने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया है, तो अमेरिका के एयरबेस जो बेस बने हुए हैं, आर्मी बेस, उन पर अटैक कर रहा है। और बाकी आपकी सऊदी अरब की रिफाइनरी, अबू धाबी वगैरह, इनमें सब में अटैक करे जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान का जो दोगलापन है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस हद तक का पाकिस्तान का दोगलापन है। तो पाकिस्तान जाना ही दोगलेपन के नाम से जाता है। तो पाकिस्तान का जो दूसरा नाम है वो क्या है? दोगलापन। उसने क्या करा है? सऊदी अरब का साथ दिया है कि सऊदी का साथ देगा, ईरान को धोखा देगा। पाकिस्तान क्या है? सऊदी का साथ देगा और उसका ईरान को क्या देगा? धोखा देगा। कैसे दे दिया? आप लोगों को मैंने बताया अभी कि ईरान की जो भी मिसाइल और ड्रोन जो सऊदी की तरफ जाएंगी, उनको पाकिस्तान बीच में ही यूटिलाइज कर देगा, जिससे कि वो सऊदी अरब तक ना पहुंच जाए। उसका एक मित्र क्या है? ईरान है, दूसरा मित्र सऊदी अरब है, और सऊदी अरब उसको ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो इसलिए वो सऊदी अरब की तरफ झुक गया है और ईरान को उसने छोड़ दिया है। क्या ये दोगलापन नहीं है? और ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि पाकिस्तान का दोगलापन भारत के साथ नहीं, वो किसी के साथ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। और पाकिस्तान हमेशा अपना फायदा ढूंढता है और कुछ नहीं ढूंढता है। तो वो भारत के साथ तो हमेशा दोगलापन करता आया ही है, अब उसने अपने प्यारे दोस्त ईरान के साथ भी दोगलापन कर दिया है। तो तब तक मैं इसी बात को कहते हुए विदा लूंगा और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत बच्चों।